नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम टेकारी विधानसभा में हैं और हमारे साथ ब्रजेश डांगी जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है जनसुराज की तरफ से और मेरे तरफ से भी। सर एक बात बताइएगा, अभी आप टेकारी विधानसभा में हर गांव में जाकर के हर लोग से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी? बहुत बढ़िया रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है। हम लोग जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं। ये इनके मैनिफेस्टो को लोगों को बीच में बता रहे हैं कि जनसुराज आएगी तो आपको कौन कौन चीज मिलेगा। कौन कौन मतलब एजेंडा लेकर के जा रहे हैं? हम अभी मुख्य रूप से 5 एजेंडा है, जिसमें सबसे पहला एजेंडा हमारा है कि बच्चों को वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन हम लोग देने के लिए प्रयासरत है। दूसरा एजेंडा है कि जो यहाँ के वृद्ध लोगों को मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है, जो नाकाफी है, उनको हम लोग 2000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। तीसरा एजेंडा मेरे पास है महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं कामकाजी महिला हैं वो उनके लिए हम लोग एक मुश्त अच्छा राशि उपलब्ध कराने के स्थिति में हैं और वो राशि का ब्याज जो होगा बहुत ही कम रखे हैं, तो इससे महिलाएं आगे आएंगी और अपना स्वरोजगार करेंगी और अपने पैरों पर खड़ा होगी। अगला है कि किसानों को खास करके हम लोग नकदी फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो किसान नकदी फसल का खेती करेंगे उनको हम लोग मनरेगा का जो पैसा आजकल पानी की तरह बहाया जा रहा है उसका कोई लाभ नजर नहीं आ रहा, उन पैसों को उन किसानों के बीच में दे करके और नकदी फसल का उत्पादन कराएंगे। नकदी फसल में जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम पालन और उसको उन्नत बाजार भी उन लोग को उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उन लोग को अच्छा फायदा हो सके। और अंतिम हमारा है कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग बढ़िया काम करने की दिशा में प्लानिंग किए हैं। ये 5 हमारा चीज है। सर अब आपका पर्सनल थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिहार का राजनीति पे। बिहार में आपको पता होगा कि जो राजनीति होता है जाति पर होता है। जाति देख करके रोज लोग वोट देते हैं। अगर कहा जाए तो चाहे विधानसभा हो आ गया है तो या लोकसभा भी हुआ था तो लोग जाति पर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा जात का नेता है तो हम अपना जात को फोकस करेंगे, अपना जात को वोट देंगे। लेकिन आप जिस समाज से आते हैं ज्यादा अगर बताया जाए तो भाजपा की तरफ आप लोग मोड़ करते हैं। लेकिन जनसुराज में आने का क्या मकसद रहा? सर जी, आज जाति हावी है, ये सच्चाई है, लेकिन जाति मुख्य चीज नहीं होता है। मुख्य होता है व्यवस्था, सिस्टम। जैसे ही एक नई व्यवस्था आएगी जातियां वहां पर टूटेगी और हम जाति तोड़ करके इस व्यवस्था से लोगों को जोड़ेंगे। जाति टूटने का मुख्य कारण होता है उसको हम जो 5 चीज दे रहे हैं वो कोई अगर नहीं देगा, दूसरी पार्टी नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से उस पार्टी से टूट के, उस जाति से टूट करके इसमें लोग जुटेंगे और उनको ये चीज मिलेगा। हमको आपने बताया कि आपकी जाति भाजपा की तरफ है, वो ज्यादा लोग हैं, लेकिन अब उन भाजपा, जदयू और राजद तमाम लोगों से विमुख हो रहे हैं और अगर नया विकल्प मिलेगा, नया विकल्प इनके सामने नजर आएगा तो निश्चित रूप से ये विकल्प नया जनसुराज देख करके जनसुराज में आप जुड़े? जनसुराज सबसे पहली तो बड़ी बात यह है कि जनसुराज जो अपना शुरू में वादा किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिस जात की जितनी हिस्सेदारी है पूरे बिहार में उतनी, जैसे ईबीसी को उन्होंने बोला कि 60 सीट देंगे, इसके बाद आपको 70 सीटें ईबीसी को देने की बात की है। इसके बाद विभिन्न कास्ट जैसे कि ये आपको मुस्लिम लोगों को 40 सीट देने की बात की है। इस ढंग से कुल मिलाकर 243 सीट को आबादी के हिसाब से उनको सीट देने दिया है। जिसको जितना आबादी उतना हाँ, जिसकी उतना हिस्सेदारी देने की बात की है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा बात है कि चूंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है, यहाँ के बच्चे बहुत ही बिलो रैंकिंग में आते हैं। अगर देश दुनिया के लेवल में खड़ा किया जाए तो बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा मतलब आईपीएस बनते हैं बिहार के। सर जी, वो आईपीएस बनते हैं, वो बिहार के प्रोडक्ट नहीं है, बिहार के बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं तो वो सब दूसरे राज्यों में। नीतीश कुमार का मान लिया जाए तो सबसे ज्यादा बीपीएससी के शिक्षक ला करके दिए हैं स्कूल में, मतलब स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को सुधारे हैं। स्कूल का टीचर्स आए हैं, स्कूल में टीचर की संख्या बढ़ी है पर कमोबेश सिस्टम वही है। स्कूल में उपस्थिति टीचरों की थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पढ़ाने का जो सिस्टम होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए और जिस तरह से बच्चों उसको गेन करें वो अभी वहाँ नहीं हो सका। जैसा फिर आप लोग का है कि रोजगार देना, तो रोजगार तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। हर जगह पोस्टर लग रहा है, बैनर लग रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार रोजगार नहीं दी, कुछ फिल वक्तों में कुछ नौकरियां दी हैं, लेकिन रोजगार का तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। रोजगार में तो यही मनरेगा का काम करिए, खाता का पैसा उसके में जाता है, काम कोई तीसरा कोई करता है, ये ढंग से सिस्टम चल रहा है। रोजगार कहीं डेवलप नहीं हो रहा है इनके
शासनकाल में। आप जिस ब्लॉक से आते हैं, कोंच, ऐसे विधानसभा आपका टिकारी हुआ लेकिन आपका ब्लॉक कोंच हुआ। कोंच ब्लॉक में किस प्रकार से कार्य अभी होता है? किस चीज का? जन स्वराज का? नहीं नहीं, जो कोंच में जैसे आवासीय जाति आय ये सब बनवाने में क्या पैसा लिया जाता है या फ्री में होता है? सर जी, जितने भी प्रखंड के काम है, चाहे थाना के काम है या कोई भी सरकारी काम है, कोई भी सरकारी, इवन स्कूल तक के बताएं, फिलहाल की बात आपको बता रहे हैं, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि कोच का बीओ तमाम स्कूलों में घूमता है और घूम करके तमाम वहाँ के प्रभारियों को बुला करके कहता है कि अभी ये रकम दीजिए, चाहे विद्यालय में कुछ रहे कमी या न रहे, लेकिन फिर भी जाने का ही मतलब है कि उनको 1000-2000 रुपया बंधा हुआ प्रत्येक विद्यालयों से कलेक्शन हो रहा है। ये स्कूल सिस्टम का आपको बता रहे हैं। फिर ब्लॉक का आपको देख रहे हैं कि जो पहले सिस्टम चला रहा है उससे तनिक भी अंतर नहीं हुआ। ब्लॉक में चाहे जाति, छोटे स्तर पर जाति आय आवासीय बनाने में बिल्कुल पैसा लिया जा रहा है। ऐसे नीतीश कुमार जितना भी ढिंढोरा पीट ले कि हमने बिहार को बिल्कुल ही दिया है, लेकिन वहाँ स्थिति जस की तस है। जस की तरफ जस की तस। सुनने में आ रहा है आप संभावित उम्मीदवार भी हैं यहाँ से। सर जी, ऐसे मैंने अपना प्रस्ताव रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब पार्टी की इच्छा या लोगों की इच्छा, जो गांव-गांव में कमेटियां बन रही है, उसमें आने का मतलब मुख्य रीजन कि टिकारी विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने होगा ना कि हम अगर आएंगे टिकारी में तो ये विकास करेंगे। सर जी, टिकारी विधानसभा में अवसर मिला तो निश्चित रूप से जो 5 एजेंडे हमारे पास है उसको प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले हम लोग 5 एजेंडा तो जनसुराज का है ना, आपका भी तो कुछ मकसद होगा ना कि हमें अगर मौका मिलता है तो हमें सुधार करेंगे टिकारी विधानसभा के लिए। हमें आप लोग का फॉर्म जब भरा रहा है तो उसपे लिखा हुआ है कि आप किस मकसद से आप आ रहे हैं, उसमें भरने का भी हम देखे हैं। जी, तो जो फॉर्म फिलअप हो रहा है सर जी, उसमें हम भी अपना फर्स्ट में ही शिक्षा को रखे हैं, एजुकेशन को टॉप रैंकिंग में हम ले जाएंगे। चूंकि मैं पूर्व से प्राइवेट टीचर रहा हूँ, आज भी ट्यूशन पढ़ाने का काम करता हूँ बच्चों को, तो एजुकेशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में एजुकेशन के। चलिए हमारे साथ ब्रजेश डांगे जी थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि टिकारी विधानसभा से आते हैं। टिकारी विधानसभा अगर आपको पता होगा कि डॉक्टर अनिल कुमार यहाँ से अभी विधायक हैं। 2025 का जो आगामी चुनाव आ रहा है क्या होगा ये देखने वाला रहेगा। बाकी मुकाबला जो अगले बार अगर बता दे तो जो कांग्रेस के थे हारे थे सुमंत कुमार। और आपको बता दें कि ये जो टिकारी विधानसभा जो सीट है सबसे हॉट सीट में माना जाता है और अनिल कुमार को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या इस बार 2025 में जनसुराज खेला करेगा टिकारी में? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ब्रजेश डांगी जी जो है इनका विचारधारा आपको कैसा लगा और इनका जो बात जो रखे हैं हमारे चैनल पे आप लोग कैसा, अगर कोई प्रश्न आपको रह गया होगा कि इनसे किया जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। प्रश्न इनसे हम करने का काम करेंगे। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।